तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 mod ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस। तो इसका सलूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रैंड यानी समाकल्य का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? यक्स का वह मान जिसके लिए यह इंटीग्रैंड या फंक्शन कह लो शून्य हो जाए। तो फिर यहाँ पर निरीक्षण के द्वारा आसानी से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका और फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 0 -1 और ये 1। अब यहाँ प्रश्न ये बनेगा कि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब यहाँ पर इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का समाकल्य है। ये इसका हम लोग समाकलन कर नहीं पाएंगे। तो फिर अब इस मॉड को ब्रेक करना होगा एक सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन में। जब ये सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन में ब्रेक हो जाएगा तो इसका हम लोग समाकलन आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन नंबर पर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनके बीच में हो, तो जो पॉइंट इनके बीच में होगा उनको लेंगे और जो इनके बीच में नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो फिलहाल यहाँ जो तीनों पॉइंट हैं ये तीनों के तीनों इसमें लाई करते हैं और ये क्लोज इंटरवल बनाता है, यानी -1 to 2। जो दिए गए निश्चित समाकलन की निम्न सीमा और उच्च सीमा है, उससे जो इंटरवल बनता है वह एक क्लोज इंटरवल होता है। तो अब इस नंबर को हम लोग रियल लाइन नंबर पर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा मान लो -1। फिर यहाँ क्या होगा, 0 ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं 1 और ये हो गया हमारा 2। तो अब ये जो दिया गया इंटरवल है वो ब्रेक हो गया सब इंटरवल में। वो भी कितने सब इंटरवल? 3, क्योंकि यहाँ पर 0 और 1, इस -1 और 2 के बीच में 2 पॉइंट आ गए। जब किसी पॉइंट के बीच में अगर एक पॉइंट रखेंगे तो उसके 2 पार्ट बनेंगे, 2 पॉइंट रखेंगे तो 3 पार्ट बनेंगे। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक करेंगे। एक हमारा बनेगा -1 to 0, दूसरा बनेगा 0 to 1, तीसरा बनेगा 1 to 2। अब इसको देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे। इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 ऑफ mod एक्स क्यूब माइनस एक्स dx इज इक्वल टू, अभी हमारा बनेगा -1 to 0, अगला हमारा बनेगा 0 to 1 और फिर नेक्स्ट होगा 1 to 2। अब इसे नहीं जा सकते। अब -1 से 0 में इस मॉड की वैल्यू क्या होगी। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। फिलहाल -1 और 0 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे वो एक निगेटिव वैल्यू होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, -1/2 है। अगर ये वैल्यू यहाँ रखने से
निगेटिव आती है। तो जो मॉड है इसको हटाएंगे तो बाहर निगेटिव लग जाएगा, और अगर इसको रखने से यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो मॉड हटाएंगे तो बाहर पॉजिटिव लगा देंगे। अब इसको रख करके यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा क्या, -1/2 की पावर थर्ड, ये हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये हमें मिला -1/8 और प्लस 1/2। अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कितना, -1 प्लस 4/8, तो ये हुआ आपका 3/8, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब -1 से 0 में जो हमको वैल्यू मिलेगी इस मॉड का वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसे हम लोग लिखेंगे x³ माइनस x, ये हो गया dx प्लस। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, जो भी पॉइंट मिलेगा उसको हम यहाँ से फिर से रखेंगे, रख करके चेक करेंगे। अगर ये निगेटिव दिया ये वैल्यू तो हम मॉड के बाहर क्या लगाएंगे, मॉड हटाने के बाद निगेटिव, और अगर पॉजिटिव आया तो मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो 1/2 रखते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो 1/8 मिलेगा, -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 4/8 हो गया। ये जो वैल्यू आएगी वो होगा -3/8, जो कि क्या है, निगेटिव है। तो 0 से 1 के बीच में इस मॉड की वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव साइन के साथ। तो ये होगा x³ माइनस x dx प्लस c प्लस फिर 1 to 2। अब 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रख लीजिए जो मर्जी करे। तो जब यहाँ रखेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x³ माइनस x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए मोड हटाएंगे तो केवल पॉजिटिव साइन रहेगा, x³ माइनस x dx। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फिर से हम समझते हैं इसको, यहाँ तक के प्रोसेस को। तो हमको डिफरेंशियल निकालना है -1 से 2 के लिए, और दिया क्या है, इंटीग्रैंड यानी समाकल्य मॉड x³ माइनस x। अब यहाँ जो दिया हुआ है ना, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसे हम कहेंगे मॉड टाइप का है। तो अब इस मॉड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ताकि यह एक अलजेब्राइक फंक्शन में चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमको इस इंटरवल -1 से 2 को ब्रेक करना पड़ेगा इसके सब इंटरवल में। तो सब इंटरवल में ब्रेक करने के लिए हम इसका निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, वो निकालने के लिए हमको इसे 0 करना पड़ेगा। तो x³ माइनस x इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब इसको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो मिलेगा आपको 0, -1 और 1। अब इसको हम क्या किए, इस इंटरवल के बीच में इसको प्लॉट कर दिए, तो मिला क्या, -1 और 2 के बीच में 0 और 1, और एक पॉइंट तो वही मिल गया जो यहाँ पर लोअर लिमिट दिया हुआ है, जिसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस तरीके से -1 और 2 के बीच में 2 पॉइंट आ गए, अर्थात -1 और 2 के बीच हमारे पास कितने पार्ट मिलेंगे, 3। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अर्थात -1 से 2 में जो इंटरवल दिया हुआ है अब वह 3 सब इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा। और एक चीज, जब 3 इंटरवल में ब्रेक होगा तो फंक्शन वही रहेगा, बस उसके साइन या जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो फंक्शन होंगे हम लोग यही लिखेंगे। तो फिर हमारा सब इंटरवल बना -1 से 0 में, फिर अगला 0 से 1 में, फिर 1 से। तो इस तरीके से इसको जब हम सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो -1 से 0 में इस मॉड की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, निगेटिव साइन, जैसे हम लोग यहाँ रख करके चेक किए थे। सॉरी, -1 से 0 में इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। हमको क्या मिला था, 3/8। तो जब मॉड हटाएंगे तो इसके बाद हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। फिर ऐसे ही 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट रखेंगे तो जो हमको ये साइन देगा उस हिसाब से हम मॉड को हटाएंगे, उसके बाहर वही चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे हम इसके बीच में लिए क्या, 1/2 यहाँ रखे तो 1/8 -1/2 मिला,
सॉल्व करने के बाद हमको नेगेटिव मिल गया, अर्थात जब मॉड हटाएंगे तो इसके बाहर क्या लगेगा, नेगेटिव साइन, जैसे यहाँ लगाया गया है। फिर प्लस 1 से 2 में ले जाएंगे, तो 1 से 2 में इस तरीके से की जो वैल्यू आएगी इस वाले की, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग देखो मॉड हटाएंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। अब बाकी जैसे हम डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं किसी इंटीग्रेंड का, वैसे यहाँ भी करना है। तो इसके आगे का प्रोसेस है, पहले हमको इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका आप डिफरेंट इंटीग्रल करते चलिए। तो पहले इसका समाकलन करिए, तो आपको मिलेगा x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। अब हम लिमिट लगाएंगे -1 to 0 प्लस, ऐसे यहाँ भी समाकलन करेंगे तो x²/2 x⁴/4 लिमिट लगाएंगे 0 से 1। फिर यहाँ भी समाकलन करेंगे x⁴/4 x²/2, फिर हो जाएगा 1 to 2। अब यहाँ सब पर लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, तो हो जाएगा 0 -0। फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव साइन रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है। यहाँ भी हो जाएगा पॉजिटिव, 1/2 मिल गया। अब ऐसे इसको रखेंगे प्लस, तो हमको मिलेगा 1/2 माइनस 1/4। फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0 और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 0। अब यहाँ रखेंगे अपर लिमिट हम 2, तो हो जाएगा 16। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 माइनस का 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कि हमको ये वाली वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने के बाद -1 - 2/4, और ये आपका आएगा 2 - 1/4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, और वहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 - 2/4। ये हो गया आपका 1/4 प्लस ये भी हो गया 1/4 प्लस 2, ये भी हो जाएगा प्लस का 1/4। अब ये ऐड हो जाएगा तो 3/4 प्लस 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 3 ऐड करेंगे 11/4। तो इस तरीके से हमको ये आंसर मिला। इस डिफरेंट इंटीग्रल की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया आपका, 11/4। थैंक यू।